जब देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में पुलिस कर्मियों का ही ख्याल आता होगा। वो चोरी हो, छीना झपटी हो या फिर कोई मारधाड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पुलिसकर्मी किस रैंक के हैं? ये पुलिसकर्मी कौन सी वर्दी पहन रहे हैं और कौन सी वर्दी का मतलब क्या है, इनका पद क्या है? इन सभी बातों का अंदाजा आप आसानी से सिर्फ इनकी वर्दियों के स्टार और पट्टियों को देखकर लगा सकते हैं। भारत में 28 राज्यों में अलग अलग तरह की पुलिस फोर्सेस होती है। इनके सैलरी में भी बदलाव होते हैं। स्टार तो सेम होते हैं लेकिन कुछ पट्टियां अलग रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल पुलिस विभाग का एक शुरुआती पोस्ट होती है और इस पोस्ट में यूनिफॉर्म पर कोई बैज या फिर स्टार नहीं होता। बैज या स्टार ना होने के बाद भी ये पोस्ट उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कोई और सीनियर पोस्ट होती है। ये अपने सीनियर ऑफिसर की तरह, सीनियर अधिकारियों की तरह ही पूरी समर्पण, पूरे लगन के साथ काम करते नजर आते हैं। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल का नंबर। हेड कांस्टेबल एक रैंक ऊपर का आदमी होता है। कांस्टेबल से ऊपर इनकी पहचान होती है। इनकी यूनिफॉर्म पर काले रंग की पट्टी होती है जिस पर पीले रंग की 2 पट्टी लगी होती है। हालांकि कई राज्यों की पुलिस की वर्दी, हेड कांस्टेबल और यूनिफॉर्म दोनों से अलग अलग होती है। इनकी पट्टियों में कुछ बदलाव देखे जाते हैं। कांस्टेबल के बाद नंबर आता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल का, जहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के पद से इनका पद ऊपर होता है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल, इनके बैज पर काले रंग की पट्टी होती है जिसके ऊपर पीले रंग की भी पट्टी होती है। लेकिन कुछ राज्यों में बैज पर लाल रंग की पट्टियां रहती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई की, और ये रैंक हेड कांस्टेबल के बाद होती है। इनके वर्दी पर एक लाल और नीले रंग की पट्टी होती है, एक स्टार भी लगा होता है। एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है और ये ऑफिसर रैंक मानी जाती है। पुलिस का सब इंस्पेक्टर आर्मी के सूबेदार के बराबर होता है। सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पर लाल और नीले रंग की पट्टी होती है और 2 स्टार लगे होते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किसी भी थाने का इंचार्ज होता है और पूरा थाना इंस्पेक्टर के अंडर होता है और उसका आदेश मानता है। इंस्पेक्टर किसी भी थाने की सर्वोच्च पोस्ट होती है। इनकी वर्दी पर लाल और नीली रंग की स्ट्रिप होती है और 3 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद नाम आता है डीएसपी का। अब डीएसपी पोस्ट ऊंची होती है, बड़ी होती है। राज्य के पुलिस के प्रतिनिधि के तौर पर इस पोस्ट को जाना जाता है। इनकी वर्दी पर एक लाल और एक खाकी रंग का बैज होता है जिस पर कोई भी स्ट्रिप नहीं होती। बैज पर 3 स्टार लगे होते हैं। यही है डीएसपी की पहचान। पुलिस विभाग के रैंक में थोड़ा और ऊपर चलें तो आप जानेंगे कि डीएसपी से एक रैंक ऊपर होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बुलाते हैं। एएसपी की वर्दी पर सिर्फ अशोक का स्तंभ बना रहता है। आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद ऑफिसर की पहली रैंक होती है। इसी रैंक के तहत किसी आईपीएस ऑफिसर की पुलिस में ट्रेनिंग होती है। ये पद सेना के कैप्टन के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं एएसपी की यूनिफॉर्म के बारे में। इस यूनिफॉर्म में क्या खास होता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी और एएसपी के तौर पर ये जाने जाते हैं। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक स्टार लगा होता है। एएसपी से एक रैंक ऊपर होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी की पोस्ट। इन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से आप जानते होंगे। बड़े शहरों में तैनात होते हैं और इनके तहत पूरा जिला होता है। इनकी वर्दी पर एक अशोक का स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं। अब बात करते हैं शीर्ष पदों की। एसएसपी से एक रैंक ऊपर होता है डीआईजी का पद। इस पोस्ट पर पुलिस उप महानिरीक्षक के नाम से जान पहचान मिलती है। इनके बैच पर आईपीएस लिखा होता है और अशोक के स्तंभ के साथ 3 स्टार भी लगे होते हैं। वहीं डीआईजी की बात करें तो डीआईजी इनसे भी एक रैंक ऊपर का अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजीपी का पद, इन्हें पुलिस महानिरीक्षक के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी पर एक तलवार और स्टार लगा होता है और बैच में आईपीएस लिखा होता है। उम्मीद करते हैं ये सारे वो स्टार, वो बैजेस थे जिनको देखकर आप आसानी से पुलिसकर्मियों की पहचान सीधे तौर पर उनकी रैंक और उनके पद के आधार पर कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं था मुकुंद। बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।